ये क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई क्रमशः पी क्यू आर है। यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हो तो त्रिभुज कौन सा होगा? निम्न कोण, समकोण, अधिक कोण, समबाहु कोण, है ना, समद्विबाहु कोण, समबाहु कोण, कौन सा त्रिभुज होगा? किसी त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई क्रमशः पी क्यू आर है तो गिवन क्या है? दिया हुआ है गिवन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, हम दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2p स्क्वायर दैट इज 2q का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स पी क्यू प्लस 2 टाइम्स क्यू आर प्लस 2 टाइम्स आर पी। इसमें दिया हुआ कि ये लोक सेवा आयोग 2008 में आया है। ठीक है, पी से क्यू, क्यू टू आर। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू क्यू आर, क्यू का स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर, एक मिनट, 2 पी का स्क्वायर प्लस 2 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 आर का स्क्वायर, और सबको इधर लेते आएंगे तो माइनस 2 टाइम्स पी क्यू माइनस 2 टाइम्स क्यू आर माइनस 2 टाइम्स आर पी इक्वल टू 0। ठीक है, अब पी का स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर क्यू आर क्यू का स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर पी, आर का स्क्वायर माइनस 2 आर पी प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ आपका 2p है तो एक p यहाँ आ गया, एक p यहाँ आ गया, p का स्क्वायर 2 क्यू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर है तो एक क्यू स्क्वायर यहाँ, एक क्यू स्क्वायर यहाँ आ गया, 2r का स्क्वायर है तो एक आर स्क्वायर यहाँ आ गया, एक आर स्क्वायर यहाँ। तो यहाँ क्या बन गया आपका p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस का स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, एम ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से है कि ए पी माइनस क्यू इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू जी, दैट इज ईच इक्वल टू 0, ईच इक्वल टू 0, दैट इज पी माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज क्यू माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज आर माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज p माइनस q इक्वल टू 0, दैट इज q माइनस r इक्वल टू 0, दैट इज r माइनस p इक्वल टू 0, दैट इज p इक्वल टू q, q इक्वल टू r और r इक्वल टू p, दैट इज p इक्वल टू q इक्वल टू r। तो त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर हो गए, त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर हो गए।
तो ऐसा त्रिभुज को क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कैसा हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज त्रिभुज समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें इस साइड तीनों साइड बराबर हो गया, तो ये कैसा हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज हो गया। इसको ऐसे लिख दें, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के भुजाएं अनुपात में दिया हुआ है, तो ये त्रिभुज क्या होगा? यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? भुजाएं इसका अनुपात में दिया हुआ है, तो ये त्रिभुज कौन सा होगा? नील कोण होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा? तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज ये एसएससी आपका 2007 में दिखा रहा है किताब में। तो उसको हम लोग एक ट्रायंगल खींच लें, बिना ट्रायंगल का भी हो जाएगा। त्रिभुज के ये भुजाएं हैं, तो माना यहाँ से सॉल्यूशन या हल, माना ए बी इक्वल टू 3x, बी सी इक्वल टू 4x, और सी ए या ए सी इक्वल टू 6x, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 3x का प्लस 4x का, दैट इज 9x का स्क्वायर, और दैट इज 16x का स्क्वायर, दैट इज 25x का स्क्वायर, जो ए सी स्क्वायर से छोटा होगा। ए सी स्क्वायर दैट इज 36x स्क्वायर से छोटा होगा। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, तो ये त्रिभुज होगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज अधिक कोण होगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। जब ऐसा आ जाए, तो वो अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है। ए बी ले लिया, ए बी इक्वल टू 3x, बी सी इक्वल टू 4x, सी इक्वल टू 6x, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सम ऑफ दो साइड का स्क्वायर थर्ड साइड से छोटा हो जाए, तो वो अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। अगला अगला है क्वेश्चन, ये आपका पीओ में आया है। क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की सबसे बड़ी भुजा एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3 है, ठीक है। इसकी तीसरी भुजा इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं का योग निकालना है। इस त्रिभुज की
सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं का योग कितना होगा? इसमें दिया 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुज समकोण है, तो समकोण है तो एक कोण 90 डिग्री हो गया, एक कोण 90 डिग्री हो गया। ठीक, ऐसा कोई त्रिभुज है, ये है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री हो गया। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, एसी सबसे बड़ी भुजा होगा कर्ण। ठीक, सबसे बड़ी भुजा एसी हो गया, तो सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के 5/3 है। तो माना सबसे छोटी भुजा, माना ये बैंक पीओ 2010 का है, 2010 में आया है कि ऐसा लिखा हुआ किताब में 2010। ठीक है, माना सबसे छोटी भुजा भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा किसी समकोण में सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का क्या है? 5/3 है, तो 5 बाय, ठीक, तीसरी भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू सेट का स्क्वायर का योग। ठीक है, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा आपके पास ये है, अदर दो साइड है x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, यह कितना आ गया आपका? 25/9 x का स्क्वायर माइनस इधर कर दें x का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? 25 x का स्क्वायर माइनस 9 x का स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 8 का स्क्वायर, दैट इज 25 में से 9 चला गया, कितना आ गया आपका? 16, दैट इज 16 x का स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 8 का स्क्वायर, दैट इज 16 x का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, और 9 है तो 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, दैट इज 8 इंटू, दैट इज 16x स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 इतना स्क्वायर बराबर 8 इंटू 3 का इतना स्क्वायर, दैट इज 4x इक्वल टू 8 इंटू 3, दैट इज x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये सबसे छोटी भुजा होगा।
सबसे छोटी भुजा की लंबाई होगी। सबसे छोटी भुजा का लंबाई होगा 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना होगा? 5/3x, दैट इज 5/3 इंटू 6, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा प्लस सबसे बड़ी भुजा का योग कितना हो जाएगा? 60। सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा प्लस सबसे बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर ना, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। ठीक है। ये सबसे छोटी भुजा हो गया और ये सबसे बड़ी भुजा हो गया। एक्स हो गया आपका सबसे छोटी भुजा और ये हो गया सबसे बड़ी भुजा। तो दोनों का योग कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। ठीक है। माना कि सबसे छोटी भुजा एक्स है तो सबसे बड़ी भुजा क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? 5/3 इंटू एक्स और 8 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ आ गया सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्स निकाल लिए, गुना वुना नहीं करेंगे, कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, तो यहीं से हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है। अन्य भुजा तथा कर्ण के बीच का अंतर 42 सेंटीमीटर है। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई इतना है, तो कर्ण किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, कर्ण किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा। तो है क्या दिया हुआ? इस त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज समकोण है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ? कि एक भुजा की लंबाई एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई x मान लेते हैं, माना 1 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर माना। तो कर्ण दोनों के बीच में, कर्ण और उस भुजा जो ज्ञात नहीं है उसके बीच का अंतर 42 सेंटीमीटर है। दोनों का अंतर कितना है? 42 सेंटीमीटर है। तो कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा? ठीक है। तो तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा क्या है आपका? कर्ण है, कर्ण माना हाइपोटेनियस। तो कर्ण की लंबाई उससे 42 सेंटीमीटर अधिक होगा, 42 सेंटीमीटर अधिक होगा। तो पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, तो x प्लस 42 का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजा के स्क्वायर का योग। ठीक है। ठीक है। यहाँ क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 42 प्लस 42 का हो गया स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर
दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस 1 2 6 का हो गया इसको, है ना। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरा द्विघात समीकरण नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 84x, इसको इसी रूप में रहने देंगे, इसको इसी रूप में रहने देंगे। ठीक, तो 84x 126 42, ठीक, ये आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। 26 माइनस 42 जोड़ दिए और एक बार घटा देंगे, कितना आ गया 6 2 8 68। ठीक है, यह कितना आ गया, ठीक है, और ये आ गया आपका 84। तो मेरे पास 84x 84x, ठीक है 84 है, 4 2 6 8 4 12, हाँ ठीक है 84। 84 कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर तो आ गया आपका 168 सेंटीमीटर। तो जो भुजा ज्ञात नहीं था वो आ गया आपका 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कर्ण क्या हो जाएगा, निकालना क्या है, भुजा का अंतर है तो कर्ण की लंबाई निकालना है। तो कर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा, तो कर्ण की लंबाई, कर्ण माने तीसरी भुजा की लंबाई, कर्ण की लंबाई क्या दिया हुआ है x प्लस 42 सेंटीमीटर, दैट इज 168 प्लस 42 सेंटीमीटर, दैट इज 210 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात हो गया, कर्ण की लंबाई ज्ञात हो गया, तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात हो गया 168 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 210। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, अपना रफ में वेरीफाई कर लोगे, 210 का स्क्वायर कर लोगे कितना आता है, और 168 का स्क्वायर कर लोगे, और 126 का स्क्वायर कर लोगे, और इसको जोड़ोगे तो ये इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ किसी त्रिभुज में तीनों ऊंचाइयों का योग p है, तो तथा तीनों भुजाओं का योग q है, तो क्या होगा। P और Q में एक संबंध है, वो क्या होगा, P Q के बराबर होगा, P Q से छोटा होगा। ठीक है, P Q से छोटा होगा या P बड़ा होगा Q से। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में तीनों ऊंचाइयों का योग, तीनों ऊंचाइयों का योग, तीनों ऊंचाइयों का योग, ठीक है, तीनों ऊंचाइयों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों ऊंचाइयों का योग p है तथा तीनों भुजाओं का योग q है, तो निम्नलिखित में क्या होगा। तो इसमें कंडीशन, चार कंडीशन दिया हुआ है, तो चार कंडीशन में दिया हुआ है क्या p बड़ा होगा q से, या p इक्वल होगा q से, या p लेस देन होगा q से, या p 2 टाइम्स q होगा, क्या होगा। चार ऑप्शन है। किसी त्रिभुज में तीनों ऊंचाइयों का योग p है तो तीनों भुजाओं का योग q है। किसी त्रिभुज में तीनों ऊंचाइयों का योग p है तथा तीनों भुजाओं का योग q है, तो क्या होगा। ठीक, तो इसको इस तरह से समझें, एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें तो बोला नहीं है कि त्रिभुज कैसा होगा, तो हम कोई भी त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए बी सी, शीर्ष ए से, शीर्ष बी से, शीर्ष सी से, इसके सम्मुख भुजा पे हम
लंब खींच रहे हैं, ये लंब हो गया, यही ए एल इस त्रिभुज का एक ऊंचाई होगी। ठीक, तो ये अगर 90 है, लंब खींचे, ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, तो इसके सम्मुख भुजा अगर ए एल का जो हाइट है हम H1 ले लें, तो सम्मुख भुज 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा, या इधर जाए या इधर जाए, ये 90 है तो कर्ण होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ए बी जो है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा। अगर हम ट्रायंगल ए एल अगर हम ए एल ट्रायंगल ए एल बी ले लें, तो इसमें 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी एल और ए एल, तो सबसे बड़ी भुजा ए बी होगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो ए बी ग्रेटर देन ए एल, ये क्लियर हो गया। ए बी ग्रेटर देन ए एल, दैट इज ए एल लेस देन ए बी, लेस देन ए बी। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा कि किसी त्रिभुज की इसमें 3 ऊंचाई होगा प्रत्येक शीर्ष से, तो प्रत्येक ऊंचाई है अपने सामने वाली भुजा से छोटा होगा, प्रत्येक ऊंचाई अपने सम्मुख वाले भुजा से छोटा होगा। ठीक है, किसी त्रिभुज के प्रत्येक ऊंचाई सम्मुख भुजा से छोटी होगी। ठीक है, एक और ले लें, तीनों ऊंचाई एक बिंदु से गुजरेगा, तीनों ऊंचाई एक बिंदु से गुजरेगा। एक बिंदु से गुजरेगा, तो ये H1 है, इसको हम, ये ऊंचाई जो है सी एल है, इसको M कह दे, M कह दे, इसको हम लोग N कह दे, तो ये ऊंचाई को हम लोग H3 कह दे। तो प्रत्येक ऊंचाई अपने सम्मुख वाले भुजा से छोटा होगा। तो यहाँ क्या हो गया कि अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ ले, H1 छोटा होगा AB से, देख रहे हैं, फिर H2 ठीक छोटा होगा BC से, छोटा होगा BC से, फिर H3 छोटा होगा, ठीक है, फिर H3 या H2 छोटा होगा, H2 छोटा हुआ आपका किससे, H2 छोटा हो गया आपका 90 हो गया, तो ये छोटा हो गया AC से। उसी तरह H3 वो छोटा होगा AB से। H2 छोटा हुआ आपका, ठीक है, H2 छोटा हो गया आपके सामने वाली भुजा से, H3 छोटा हो गया अपने सामने वाली भुजा से, ठीक है, सामने वाली भुजा से। तो प्रत्येक स्थिति में H1 प्लस H2 प्लस H3 लेस देन AB प्लस BC प्लस CA, तो इसका योग P है और इस भुजा का योग Q है, तो ये क्या होगा, P लेस देन Q, तो P लेस देन Q। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर है क्या है कि किसी त्रिभुज में प्रत्येक ऊंचाई, किसी त्रिभुज में प्रत्येक ऊंचाई सम्मुख भुजा से छोटी होगी।
ठीक है, प्रत्येक ऊंचाई अपने समूह भुजा से छोटी होती है। क्लियर हो गया? तो किसी त्रिभुज में तीनों ऊंचाइयों का योग p है तथा तीनों भुजाओं का योग q है, तो देख लिए। तो इसको केवल हम लोग इसी को करेंगे। एग्जाम में केवल आपको ही करना है, इस सबसे कुछ मतलब नहीं। केवल लिखना कि किसी त्रिभुज में प्रत्येक ऊंचाई सम्मुख भुजाओं से छोटी होती है। प्रत्येक ऊंचाई सम्मुख भुजाओं से छोटी होती है। बस आपको यहाँ से केवल यही करना है। किसी त्रिभुज में प्रत्येक ऊंचाई सम्मुख भुजाओं से छोटी होती है। ठीक है, 5 हो गया और हो गए कठोर। ठीक है, थैंक यू।